यूक्रेन से चीन, 7 समंदर की जंग। यूक्रेन से चीन, 7 समंदर की जंग। यहां पे हूती, शी जिनपिंग, पुतिन। एक तरफ कहानी यह है 7 समंदर की जंग, और ये देखिए बाइडेन, जेलेंस्की, ऋषि सुनक, मैक्रोन और नेतन्याहू। आज की सबसे बड़ी खबर यह है, सीधे 4 बजे की जो बड़ी खबरें आपको दिखाने के लिए सीधे चलते हैं इस वक्त हमारे जितने भी दर्शक हैं। आइए जरा, आज की सबसे बड़ी खबर है 7 समंदर की जो जंग है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है। मनीष मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पहली बड़ी खबर आपके सामने, रूस पर न्यूक्लियर हमले की तैयारी में नेटो देश, इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी खबर, ब्रेकिंग का म्यूजिक रखिए, रूस के 1800 किलोमीटर अंदर यूक्रेन का विध्वंसक हमला। तीसरी बड़ी खबर, नेतन्याहू के कहने पर की गई रईसी की हत्या, यह बहुत खतरनाक रिपोर्ट सामने आई है। चौथी बड़ी खबर, येलो सी में चीन की विध्वंसक जंग की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए सीधे गाजा की खबर, उत्तरी इजराइल में आयरन डोम का एक्शन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो। हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक को किया गया नाकाम, विद द वीडियो। हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल का करारा जवाब। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। दूसरी बड़ी खबर, सीधे आइए, राफा में इजराइल का हमला जारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा, शॉट देखिएगा। अहमद साहब, ईस्ट राफा पर आईडीएफ की भीषण बमबारी, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, नेतन्याहू माफी मांग चुके लेकिन फिर भी मानने का नाम नहीं ले रहे। राफा में आज सुबह मस्जिद पर हमला किया गया, ये देखिए जरा, राफा में गैस स्टेशन पर बमबारी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। जबालिया में हमास का आईडीएफ पर हमला, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। मरकावा टैंक पर मोर्टार से हमला किया गया, ये देखिए, एमएन सब करिएगा। अल कासम के हमले में तबाह मरकावा टैंक। आईडीएफ सैनिकों पर गुरिल्ला वॉर कर रहा है हमास। राहुल जरा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, राफा में अटैक आईडीएफ का और यहां पर हमास आईडीएफ के ऊपर हमला कर रहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए तस्वीरें। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के जेनिन में भीषण हमला किया गया। ब्रेक करिए वीडियो के साथ, दिखाइए जरा, पीआईजे के ठिकानों पर आईडीएफ की बमबारी। यह देखिए जरा, जेनिन के रिहायशी इलाकों के बीच हमला किया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आई है, खार्किव में रूस का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा, रूस ने 500 महाबम से किया अटैक। 4 M62 बम हमलों से दहला यूक्रेनी पोजीशन, दहली। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, रूस के खिलाफ जंग में उतरा ब्राजील। ब्रेक करिए जरा, यूक्रेन जंग में शामिल ब्राजील के वॉलंटियर। ये देखिए, एमएन साहब करिएगा, वोल्गोरोद के जंगलों में कर रहे हैं भीषण फायरिंग। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना को मिले नए अमेरिकी डिफेंस सिस्टम। ब्रेक करिए जरा, आधुनिक AIM-9X मिसाइल से यूक्रेन का हमला। ये देखिए जरा, NASAMS डिफेंस सिस्टम से दागी गई AIM-9X। एक और बड़ी खबर, उत्तर कोरिया को लगा बहुत बड़ा झटका। ब्रेक करिए जरा, बाय सैटेलाइट प्रक्षेपण हुआ नाकाम। ये देखिए जरा, लॉन्चिंग के ठीक बाद रॉकेट में हुआ विस्फोट। सीधे
आई आज की सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेकिंग न्यूज राहुल, सीधा आइए फ्लोर ब्रेकिंग पर। खार्किव में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, रूसी हमले में 75 यूक्रेनी सैनिकों की मौत विद द शॉट। ये देखिए, थर्मोबैरिक टॉस 2 मिसाइल सिस्टम से हमला किया गया। यूक्रेनी सेना के 2 बड़े बेस तबाह हो गए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन में कैदियों की सेना में भर्ती। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन में कैदियों की अब भर्ती हो रही है। वॉर जोन पहुंचा 350 कैदियों का पहला जत्था। यूक्रेनी आर्मर्ड फोर्सेस के साथ लड़ेंगे युद्ध। 20,000 कैदियों की लामबंदी का प्लान। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए जरा, यूक्रेन में सैनिकों की कमी हो गई है और अब सीधा ये राहुल, जरा इसका फ्लोर ग्राफिक्स दिखाइए। ये बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। और पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में दिखाइएगा। सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर, रूस से लड़ेंगे यूक्रेन के कैदी। बड़ी खबर, ये देखिए बगल में इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यूक्रेन में कैदियों की लामबंदी शुरू हो गई है। 350 यूक्रेनी कैदियों को वॉर जोन में भेजा गया है। बड़ी खबर, 20,000 यूक्रेनी कैदियों की लामबंदी का लक्ष्य है। 17 मई को जेलेंस्की ने नए लामबंदी कानून को हरी झंडी दी है। बड़ी खबर, सैनिकों की कमी से जूझ रही है यूक्रेनी फोर्सेस, ये जानकारी आ रही है। फिर ये देखिए, हर रोज 1000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत। बगल की खबर देखिए। लेकिन अब जो मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, सीधे आइए बड़ी खबर। ये देखिए, अब जो 3 खबरें हैं राहुल, सारी फ्लोर्स लेंगे हम लोग। फ्लोर 4। अब जो खबरें हैं उनको जरा ध्यान से देखिएगा आप, क्योंकि यूक्रेन से चीन 7 समंदर की जंग में अब जो पहली बड़ी खबर है, रूस पर न्यूक्लियर हमले की तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, नेटो की न्यूक्लियर हमले की तैयारी। इस खबर को डिटेल में हम आपको बताने वाले। लेकिन रूसी सीमा के पास नेटो की वॉर ट्रेनिंग, रूसी सीमा के पास नेटो ने बढ़ाई जासूसी। सीनियर रूसी सुरक्षा अधिकारी का दावा। बड़ी खबर, नेक्स्ट ब्रेकिंग, सीधा आइए 4 पर। बड़े युद्ध की तैयारी में चीन, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। जापानी बॉर्डर के नजदीक रॉकेट वर्षा करेगा चीन। बड़ी खबर, येलो सी में रॉकेट लॉन्च करेगा चीन। बड़ी खबर, आज से 4 दिनों तक चीन की बड़ी मिलिट्री ड्रिल। साउथ कोरिया को भी चीन की चेतावनी। एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, सीधा ये राहुल। 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट तैयार रखिएगा। ताइवान पर बड़े हमले की तैयारी में चीन, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। बड़ी मिलिट्री फीट तैयार कर रहा है चीन। ये देखें, सिविलियन शिप को भी मिलिट्री वेसल बना रहा है चीन। बड़ी खबर, बख्तरबंद सैन्य वाहनों को ताइवान ले जाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। आप सीधे आइए राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और क्विक रिएक्शन। मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, क्विक रिएक्शन उनसे मैं लूंगा। लेकिन तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। सीधे चलिए, जनरल सुधाकर सर मेरे साथ हैं, आपका स्वागत है सर। कॉमोडोर जीजे सिंह मेरे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। मनीष है मेरे साथ, थैंक यू वेरी मच। सुधाकर सर, ये समंदर की जंग पर मैं अभी सवाल पूछूंगा, लेकिन ये हालात कैसे आपको दिखाई दे रहे हैं? सर आपका ऑडियो म्यूट है शायद। आप अनफॉर्चुनेटली सुधाकर सर, आपका ऑडियो म्यूट है, आपके एंड से उसको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज, एंड देन गो अहेड सर। ओके निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपके चैनल पे मेरे को फिर से इट्स आवर ऑनर सर, वी मिस्ड यू अ लॉट। आप बाहर विदेश गए हुए थे, बट नेवरदलेस थैंक यू, मेरा तहे दिल धन्यवाद आपको और हमारे समस्त व्यूअर्स को। जहां तक ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं, ये विश्व में ये स्थिति अभी काफी नाजुक होते जा रहा है। आप सेंट्रल यूरोप से लेके मिडिल ईस्ट से लेके इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक, ये जो स्फीयर ऑफ टर्बुलेंस और जो वायलेंस है, ये बढ़ती जा रही है। अभी पुतिन साहब का जो विजिट नॉर्थ कोरिया में होने वाला है, ये भी एक मोड़ देने वाला है जियोपॉलिटिक्स को, जो काफी भयानक हो सकता है। बैक टू निशान।
अब सर जो मैं अपने दर्शकों को दिखाने वाला हूं वो आज की सबसे बड़ी खबर है। सीधा ये राहुल, पहले फ्लोर ब्रेकिंग हम आपको दिखाएंगे, फिर मैं ऊपर जाकर इसकी डिटेलिंग करूंगा। सात समंदर में विध्वंसक बारूदी जंग, ब्रेक करिए। येलो सी में चीन रॉकेट लॉन्च का अलर्ट, ब्लैक सी में रूस पर यूक्रेन का हमला, हिंद महासागर रेड सी में हूथी का हमला, बड़ी खबर। एज़ोव सी में रूस के अनाज गोदाम पर हमला, भूमध्य सागर में अमेरिकी वॉरशिप की मूवमेंट, बड़ी खबर। फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग दिखाइए राहुल, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, सिर्फ 9 शॉट्स। सात समंदर में विध्वंसक बारूदी जंग, येलो सी में चीनी रॉकेट लॉन्च का अलर्ट, ब्लैक सी में रूस पर यूक्रेन का हमला, हिंद महासागर रेड सी में हूथी का हमला, एज़ोव सी में रूस के अनाज गोदाम पर हमला, भूमध्य सागर में अमेरिकी वॉरशिप की मूवमेंट। सीधा आइए अपर गोप्रो राहुल एंड देन द डिस्कशन फ्रॉम द अपर गोप्रो। ये आज की सबसे बड़ी खबर है, सात समंदर की जंग, एक एक डिटेल के साथ आपको दिखा रहा हूं मैं। ये देखिए जरा, यूक्रेन से चीन, सात समंदर की जंग, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स, एक्सीलेंट। ये देखिए, नंबर 1, साउथ चाइना सी में चीन का ताइवान पर हमलों की तैयारी है, चीन अपना सैन्य बेस बना रहा है। नेक्स्ट दिखाइए, चेंज। येलो सी 28 से 31 मई तक लॉन्च, चीन का रॉकेट लॉन्च। नेक्स्ट पॉइंटर, चेंज। ब्लैक सी, रूसी कब्जे वाले क्षेत्र पर यूक्रेन का हमला, ब्रिलियंट ग्राफिक्स। फिर देखिए, रेड सी, 2 अमेरिकी वॉरशिप और 1 ऑयल टैंकर पर हूथी का हमला। ये सारी डिटेलिंग मैं आपको देने वाला हूं। नेक्स्ट, हिंद महासागर, हूथी का इजराइल शिप पर हमला। एज़ोव सी, रूस के एज़ोव डॉन अनाज टर्मिनल पर हमला, एज़ोव में अनाज टर्मिनल पर हमला। भूमध्य सागर, अमेरिकी वॉरशिप की मूवमेंट। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा ये राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए और शॉर्ट्स लीजिए। अब ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए कॉमोडोर जीजे सिंह सर के पास। सर, समंदर की जंग नए वॉरफेयर में ट्रिगर है, दैट वी आर हेडिंग फॉर अ वर्ल्ड वॉर। डू यू एग्री? I fully agree with you, निशांत, क्योंकि पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि आपके ये जो ग्राफिक दिखाए हैं बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि आपने दिखा दिया कि जितने सेंसिटिव पॉइंट्स और लड़ाई यहाँ पे चल रही है और सेंसिटिव पॉइंट्स हैं हमारे ग्लोब के ऊपर, चाहे वो येलो सी हो, चाहे वो रेड सी हो, और इधर यूक्रेन में ब्लैक सी हो, ये सभी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं। और साथ में ये कहूंगा कि यूक्रेन की जो बात चल रही है, क्योंकि मैं समझता हूं कि यूक्रेन इनमें से बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि अगर रशिया की को हाथ में लेता है तो मैं समझता हूं ये जो है यूएस और नेटो की हार मानी जाएगी। सर मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं। सर आइए राहुल, जरा इस कैमरे पे कट करिए। क्या आप जानते हैं येलो सी में हलचल तेज हो रही है। ब्लैक सी आपने सुना, रेड सी आपने सुना, आपने क्या क्या सुना? एज़ोव सी हमने आपको दिखा दिया है। येलो सी इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल यहीं से ब्रेक करिए, बड़ी खबर। अब फ्लोर ब्रेकिंग, बड़े युद्ध की तैयारी में चीन, इस वक्त की बड़ी खबर। जापानी बॉर्डर के नजदीक रॉकेट वर्षा करेगा चीन। खाली ब्रेकिंग रखिए स्क्रीन पर। येलो सी में रॉकेट लॉन्च करेगा चीन। आज से 4 दिनों तक चीन की बड़ी मिलिट्री ड्रिल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। आइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। बड़े युद्ध की तैयारी में चीन। मनीष भी ऑन स्टैंड बाय, मैं आपके पास आ रहा हूं। ब्रेकिंग और शॉट। जापानी बॉर्डर के नजदीक रॉकेट वर्षा करेगा चीन। येलो सी में रॉकेट लॉन्च करेगा चीन। आज से 4 दिनों तक चीन की बड़ी मिलिट्री ड्रिल। साउथ कोरिया को भी चीन की चेतावनी। सीधे बिग वॉल पर आइए। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं इस मैप के जरिए कि येलो सी कहां पर है। ये पीला सागर, क्या कहेंगे आप उसको? ये देखिए जरा, ये आइए जरा जूम इन करिए। यहां पर जो आप देख रहे हैं आपके सामने, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है वो स्ट्रेच जिसको हम येलो सी कहते हैं। ये है ताइवान स्ट्रेट और बड़ा शानदार ग्राफिक्स है यहां पर। अनफॉर्चुनेटली येलो सी जो आपको है, वो मैं माफी चाहूंगा, वो वहां पर कट गया है। बट एनीवे, आप यहां पर समझ ले, यहां पर येलो सी है ऊपर की तरफ। ये है येलो सी, ये है ताइवान स्ट्रेट और ये है साउथ चाइना सी का इलाका जहां पर अभी चाइना ड्रिल कर रहा है। सीधे आइए, येलो सी में अगले 4 दिन तक चीन की मिलिट्री ड्रिल। ये देखिए, नेक्स्ट दिखाइए। येलो सी में साउथ कोरिया जापान बॉर्डर के नजदीक होगी वॉर ड्रिल। ये दिखाइए, चीन की सेना सबमरीन वॉरशिप विमान से रॉकेट परीक्षण करेगी। नेक्स्ट दिखाइए।
फिर येलो सी में कमर्शियल और दूसरे जहाजों के शिप्स की एंट्री होगी, ये जानकारी आ रही है। नेक्स्ट चेंज करिए। इस वक्त की एक और जो मैं आपको ब्रांडिंग दिखा रहा हूं, ये देखिए, समंदर में चीन की दादागिरी दिखाइए। नेक्स्ट ग्राफिक्स दिखाइए। समंदर में जो चीन की दादागिरी है वो दिखाइए आप। ये देखिए, प्लेट ऑन, ताइवान स्ट्रेट। अब आप पूरा ग्राफिक्स देख पा रहे हैं। आइए जरा जूम इन करिए। ये देखिए, ये है येलो सी जो पहले वाले ग्राफिक्स में कट गया था। ये है येलो सी, यहां पर जो आपको दिख रहा है। ये है ताइवान स्ट्रेट। यहां पर चाइना ने ड्रिल किए छोटे छोटे आइलैंड्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं। इन आइलैंड्स को वो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। ये है येलो सी। यहां से नॉर्थ कोरिया, जापान, साउथ कोरिया, इन सब को टारगेट कर रहा है चाइना। एक मूव से दबाव बनाने की कोशिश है। और ये जो इलाका है यहां पर, ये है साउथ चाइना सी। पूरा थोड़ा सा पुल आउट करिए। ये है साउथ चाइना सी। ध्यान से देखिए, साउथ चाइना सी, ताइवान और येलो सी, तीनों पे चाइना ने टेंशन बढ़ा रखी है। यहां पर फिलीपींस के साथ, यहां पर ताइवान के साथ और यहां पर जापान, साउथ कोरिया के साथ। सीधे आइए, ये देखिए, ताइवान स्ट्रेट। ताइवान पर हमले की तैयारी है। नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए। ताइवान को चारों ओर से घेर कर शक्ति प्रदर्शन। नेक्स्ट दिखाइए। जापान, दक्षिण कोरिया को वार्निंग येलो सी में जो जानकारी है। नेक्स्ट दिखाइए। 4 दिनों तक रॉकेट लॉन्च की तैयारी। नेक्स्ट दिखाइए। फिर फिलीपींस के जहाजों का रास्ता रोक रहे हैं। नेक्स्ट दिखाइए। फिलीपींस के 16 शिप्स पर पानी की बौछार। बड़ी खबर, ये देखिए राहुल, समंदर, 7 समंदर की जो जंग है उसकी ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। और ये वाली वॉल जो अभी हमने चलाई है वो लीजिएगा। मनीष, चाइना क्या कर रहा है? येलो सी, साउथ चाइना सी, ताइवान स्ट्रेट, हर जगह 3 फ्रंट्स एक साथ ओपन कर रहा है। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पुतिन के बीजिंग जाने के तुरंत बाद जिस तरीके से जिनपिंग एक मिलिट्री मैन की भूमिका में आ गए हैं, जिस तरीके से पीएलए लगातार एक्सरसाइज कर रहा है, पहले उसने ताइवान की घेराबंदी की, फिर साउथ कोरिया और जापान पर दबाव बनाने के लिए इस मिलिट्री ड्रिल का ऐलान किया गया। यह अलग बात है कि चीन की दलील है कि अमेरिका लगातार वहां पर एक्टिव है, उसको बैलेंस करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हकीकत वो नहीं है। हकीकत यह है कि चीन को दरअसल रूस ने यह कहा है कि अब थोड़ा सा प्रेशर आप बिल्डअप करो, फिर देखते हैं कि अमेरिका कैसे इसे संभाल पाता है। तो अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन की सबसे बड़ी लामबंदी, और उसमें चीन अब एक्टिव रोल में है। अब तक आपने रूस को लड़ते देखा था, लेकिन उसमें चीन किस तरह से रूस की मदद कर रहा है अमेरिका को घेरने में, वो अब आप ये बड़ा इंटरेस्टिंग आप बता रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। ताइवान पर बड़े हमले की तैयारी में चीन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए, बड़ी मिलिट्री फ्लीट तैयार कर रहा है चीन। बड़ी खबर राहुल, 2 ब्रेकिंग 2 शॉट। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट भी ये देखिए जरा, लेकिन अभी ब्रेकिंग और शॉट लेंगे। सिविलियन शिप को मिलिट्री वेसल बना रहा है चीन। बख्तरबंद सैन्य वाहनों को ताइवान ले जाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं जहाज। 3 लाख सैन्य वाहनों के मूवमेंट की तैयारी। ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ का सैन्य इंटेलिजेंस के हवाले से खबर। ब्रेकिंग और शॉट लीजिए इस वक्त की बड़ी खबर। ताइवान पर बड़े हमले की तैयारी में चीन। ये देखिए जरा, बड़ी मिलिट्री फ्लीट तैयार कर रहा है चीन। बड़ी खबर। सिविलियन शिप को मिलिट्री वेसल बना रहा है चीन। ये देखिए जरा, बख्तरबंद सैन्य वाहनों को ताइवान ले जाने के लिए तैयार किए जा रहे जहाज। सीधा ये इसके फ्लोर पर राहुल, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा, येलो सी वाली। ये देखिए, ताइवान पर बड़े हमले की तैयारी। बड़ी खबर, ताइवान पर हमले के लिए सैन्य बड़ा बेड़ा तैयार कर रहा है चीन। ये जानकारी आ रही है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट पहले वाली राहुल। सिविलियन शिप को लैंडिंग वेसल बनाने की तैयारी में चीन। ये देखिए, 10 दिनों में 3 लाख सैन्य वाहन के ताइवान में उतारने का लक्ष्य है। चीनी सेना को 2027 तक ताइवान पर पूर्ण कब्जे का लक्ष्य दिया गया है। ताइवान स्ट्रेट में की गई ड्रिल चीनी हमले की रणनीति का हिस्सा। द टेलीग्राफ के हवाले से खबर आ रही है। मनीष, ताइवान कितना वहां पर टेंशन है अभी? देखिए, ताइवान में काफी तनाव है, लेकिन ताइवान ने अपने हिसाब से तैयारी कर ली है। ताइवान के नए रक्षा मंत्री ने आज नेवी हेडक्वार्टर का और एयरफोर्स के हेडक्वार्टर को विजिट किया है। और आज की तारीख में ताइवान में लोग इस बात के लिए मिलिट्री को काफी धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने चीन के इस मिलिट्री ड्रिल के समय में अपनी तैयारी के जरिए चीन का बखूबी जवाब दिया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ताइवान ने अपनी तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं रखी है। हाँ, यह बात जरूर है कि ताइवान को इस घेराबंदी के दरमियान जिस तरह से चीन ने थ्रेट किया है, उससे अब ताइवान को लग रहा है कि आने वाले समय में क्या करना है वो एक Point taken. Be with me, Manish. मैं चाहूंगा हमारे जितने भी दर्शक है राहुल, be ready for 3 breaking 3 shot with this खबर। लेकिन बड़ी खबर, 7 समंदर की जंग में अगला पड़ाव हूती के विध्वंसक हमलों से दहला लाल सागर। ब्रेक करिए जरा, रेड सी से हिंद महासागर तक हूती के हमले।
हूती के मिसाइल और नेवल फोर्स का जॉइंट ऑपरेशन। अमेरिका और इजराइल के कमर्शियल शिप टारगेट। रेड सी में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर ड्रोन अटैक का दावा। ब्रेकिंग और शॉट लीजिए राहुल। इसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये देखिए जरा, हूती के विध्वंसक हमलों से दहला लाल सागर। बड़ी खबर, रेड सी से हिंद महासागर तक हूती के हमले। सीधे ये बड़ी खबर, ये देखिए येलो सी, ताइवान, और ये देखिए यहां पर किस तरीके से यमन की तरफ अटैक हो रहा है। ये देखिए राहुल, सीधे आइए, बड़ी खबर, फ्लोर ग्राफिक्स। हूती के विध्वंसक हमलों से दहला लाल सागर इस वक्त की बड़ी खबर। रेड सी से हिंद महासागर तक हूती के मिसाइल हमले। बड़ी खबर, हूती के मिसाइल और नेवल फोर्स का जॉइंट ऑपरेशन। पहला हमला हिंद महासागर में अमेरिकी जहाज लारेगो डेजंट पर टारगेट किया गया। दूसरा हमला हिंद महासागर में इजरायली शिप MSC मचेला। तीसरा हमला लाइबेरियाई जहाज मिनर्वा लीसा पर। रेड सी में 2 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर ड्रोन अटैक का दावा है। अमेरिका और इजराइल को भारी नुकसान का दावा है, हूती सैन्य प्रवक्ता ने कहा है। बड़ी खबर राहुल, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पे डिस्कशन करेंगे और ये वाला गोप्रो के साथ बगल में येलो सी वाली खबर लेंगे। सीधे आइए, मेरे साथ मौजूद है इस वक्त कॉमोडोर GJ सिंह सर 3 प्लेटफॉर्म्स में आपको दिखा रहा हूं, ताइवान, येलो सी और हूती। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम पूरी दुनिया फोकस करिए एयर पे, एयर वॉरफेयर पर, ग्राउंड अटैक्स पर, समंदर में जंग ऑलरेडी छिड़ चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे पहले आप बात कर रहे थे ताइवान के अंदर, ताइवान स्ट्रेट जो है साउथ चाइना सी के अंदर है। पहले भी चाइना ने काफी ड्रिल्स की हैं, मगर येलो सी जो है वो पहली दफा मैं सुन रहा हूं, और ये इंडिकेट करता है कि अभी वो एस्केलेशन लैडर के ऊपर चले गए। दूसरी बात आ गई यहाँ पे रेड सी में, लाल सागर में 30 के जो है अटैक रेड सी से बिना जो हिंद महासागर है वहां पे भी चालू कर दिए हैं उन्होंने। तो ये भी एस्केलेशन लैडर के ऊपर चले गए। इनके पीछे कौन है? मेरी समझ में ऐसे लग रहा है, जैसे कि मनीष कह रहा था, कि ये जो प्यूटन की विजिट हुई है चाइना के अंदर, और इनको और बलबूत जिसे कहते हैं और हौसला मिला है, उसने एनकरेज किया है सी को कि आप एस्केलेशन लेडर के ऊपर जाइए और अमेरिका के ऊपर दबाव बनाइए। और ये दबाव बन रहा है। Be with me, sir, be with me. आप जो बता रहे हैं, I've taken a point यहाँ पर कि अमेरिका के ऊपर दबाव बन रहा है, लेकिन एक और फ्रंट, हूती का अटैक आपने देखा, हिजबुल्लाह भी जंग छेड़े हुए इजराइल पर। 2 फ्रंट से एक साथ हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, नॉर्थ और साउथ से इजराइल पर विध्वंसक अटैक। हूती और हिजबुल्लाह ने इजराइल को किया टारगेट। नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह की रॉकेट वर्षा, साउथ इजराइल में हूती ने किया मिसाइल अटैक। बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए हूती और हिजबुल्लाह दोनों अटैक कर रहे हैं। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। आइए, सबके बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, नॉर्थ इजराइल में लेबनान से विध्वंसक हमले। ब्रेक करिए, किरियात शिमोना में हिजबुल्लाह का रॉकेट हमला विद वीडियो। माउंट मेरोन इलाके में दागे गए 35 रॉकेट। ये देखिए जरा, रिहायशी इमारतों पर गिरे 5 रॉकेट। हिजबुल्लाह के हमले में कई इलाकों में लगी आग। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, लेकिन सीधे आइए, जो जानकारी मेरे पास आ रही है, हूती और हिजबुल्लाह दोनों तरफ से अटैक हो रहे हैं। आइए राहुल जरा दिखा दे हमारे दर्शकों को किस तरीके से पूरी कहानी बन रही है। ये देखिए जरा, सीधे आइए, अब जितने भी दर्शक है, ये देखिए इजराइल पर हूती हिजबुल्लाह का डबल अटैक। ये देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये है इजराइल डाउन साउथ। अगर आप देखें, वेरी गुड ग्राफिक्स, डाउन साउथ में हूती अटैक कर रहा है। यहां पर ऊपर की तरफ से, यहां पर जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां से हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है। इजराइल पर 2 फ्रंट से एक साथ हमला चल रहा है। नंबर 1, नॉर्थ और साउथ से एक साथ हमलों से दहशत है। उत्तरी इजराइल के किरियात शिमोना में हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक, 35 रॉकेट हमलों से दहशत में।
कई जगहों पर भीषण आग है। फिर जानकारी आ रही है साउथ इजराइल में हूती का मिसाइल अटैक, रेड सी की तरफ से इलियाद को टारगेट किया गया है। फ्लोर ब्रेकिंग आज की सबसे बड़ी खबर, जनरल सुधाकर सर के पास में आ रहा हूं। इजराइल के खिलाफ एक और वॉर फ्रंट ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजिप्ट ने इजरायली ठिकानों पर की फायरिंग। राफा बॉर्डर पर आईडीएफ सैनिकों को किया गया टारगेट। एक दिन पहले इजिप्ट के सैनिकों की मौत से बड़ा तनाव। ये देखिए बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इजिप्ट ने भी हमला कर दिया। सीधे आइए इसके फ्लोर ग्राफिक्स पर। बड़ी खबर, इजराइल के खिलाफ इजिप्ट एक और वॉर फ्रंट। ये देखिए राहुल, हूती की खबर निकालिएगा, हिजबुल्लाह के अटैक को निकालिएगा और इजिप्ट को भी निकाल के रखिएगा। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट को हम यूज करेंगे। इजिप्ट ने इजरायली ठिकानों पर की फायरिंग। बड़ी खबर, राफा पीछे स्काई कर दीजिए। राफा बॉर्डर के पास आईडीएफ बेस को किया गया टारगेट। ये देखिए एक दिन पहले इजिप्ट के सैनिकों की मौत से बड़ा था तनाव। बड़ी खबर, आईडीएफ सुरंग के पास गोलीबारी में इजिप्ट के सैनिकों की गई जान। फायरिंग रोकने के लिए आईडीएफ ने इजिप्ट आर्मी से की बात। आईडीएफ गोलीबारी में जांच में जुटी इजिप्ट की सेना। राफा बॉर्डर से घुसपैठ को लेकर इजराइल इजिप्ट में पहले ही तनाव है। सीधे आइए इस खबर के बगल में राहुल जरा शॉट्स लगाइएगा, हमारे हूती वाली खबर की ब्रेकिंग लगाइएगा। फिर 3 ब्रेकिंग, हूती, हिजबुल्लाह और ये हिजबुल्लाह की सिंगल जो उन्होंने किरियात शिमोना में अटैक किया। सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सर बड़ी खबर है, इजिप्ट से भी क्या वॉर फ्रंट ओपन हो गया है? ये निशांत, ये बहुत ही खतरनाक एक फ्रंट आप अभी रिवील कर रहे हैं। अगर हिजबुल्लाह ऑलरेडी ओपन अप हो गया है, हमास का चल रहा है, हूतीस का चल रहा है, ये जो नया फ्रंट अभी खुल रहा है, इजिप्ट इज द ओनली कॉमन फ्रंट जो पीस और हार्मनी के बारे में इनिशिएटिव लेके आगे की तरफ पहला कदम उठा रहा है। तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि ये सारे फ्रंट अगर खुल जाते हैं, एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होना है अमेरिका में। जो भी कुछ आज के दिन में वेस्ट एशिया या इंडो पैसिफिक में हो रहा है, इसका कहीं ना कहीं उसके साथ ताल्लुक रखता है। इसको हमें मद्देनजर रख के सर, लेकिन एक बात बताइए, मैं दिखा रहा हूं हूतीज ओपनड अप, ओके, फ्रॉम नॉर्थ, साउथ से, सॉरी फ्रॉम साउथ हिजबुल्लाह ओपन अप कर गया है नॉर्थ से, और डाउन साउथ वेस्ट साउथ की अगर मैं बात करूं तो वहां से इजिप्ट। क्या ये इजराइल के लिए तनाव की बात नहीं है, क्योंकि इजिप्ट ने ऑलरेडी कह दिया कि अब मैं पीस ब्रोकर नहीं करूंगा? एब्सोल्युटली, आई एग्री विथ यू निशांत। इस पे कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि ये सारे दबाव इजराइल के ऊपर मीन्स यूएसए के ऊपर आ रहा है, और उनको किसी भी तरह ये लड़ाई को रोकना है। यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में, सिक्योरिटी काउंसिल में ज्यादातर देश जो है इजराइल को आइसोलेट कर चुके हैं। यूएसए इज ऑल्सो आइसोलेटेड। तो ऐसे परिस्थिति में मैं सिर्फ एक ही चीज देख रहा हूँ कि इनको लड़ाई को जितना जल्दी सीज फायर करें, पीस टॉक को इनिशिएट करें और आगे बढ़ाए, उतना ही फायदा इजराइल को होगा। बैक टू पॉइंट टेकन सर, बी विद मी सर। लेकिन हमारे जितने भी दर्शक हैं, राहुल एक बार कैंप 4 पर आइएगा। जितने भी दर्शक हैं प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। अब से ठीक 2 मिनट के अंदर मैं आपको वो खबर दिखाने वाला हूं, 3 मिनट के अंदर, जिससे आपको लगेगा कि आखिर नेटो क्या रशिया में घुसकर अटैक करने का प्लान कर रहा है, क्या न्यूक्लियर वॉर की तैयारी चल रही है। बहुत बड़ी खबर दिखा रहा हूं, लेकिन ब्रेकिंग और शॉट, इजराइल पर ईरानी प्रॉक्सी ग्रुप का हमला। ब्रेक करिए, ईरान समर्थित ग्रुप का इलियाद पर ड्रोन और मिसाइल अटैक। ब्रेकिंग और शॉट, इजरायली वॉरशिप ने मार गिराए सुसाइड ड्रोन्स। दामन मिसाइल को सैम सिस्टम से किया तबाह। सीधे आइए, ब्रांडिंग चेंज करिए, अगली खबर की ओर मैं रुक कर रहा हूं। ये देखिए अब बड़ी खबर, एक ड्रोन अटैक वहां पर देख रहे हैं। न्यूक्लियर तैयारी क्या है ये खबर, ये देखिए जरा। रूस पर हमले की बारी, ये बड़ी खबर है, न्यूक्लियर तैयारी। ये देखिए यहां पर इतने सारे चेहरे हैं, गिनते रहिए आप यहां पर। ये देखिए रूस के अंदर हमले से टेंशन में पुतिन इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। रूस के 1800 किलोमीटर अंदर तक हमला। रूस के ऑरेनबर्ग में अर्ली वार्निंग रेडार नष्ट। पश्चिम से मिले हथियारों से हमले का दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए।
बार रूस के अंदर 1800 किलोमीटर अंदर हमला हुआ है, सीधा ये फ्लोर पर। रूस के अंदर हमले से टेंशन में पुतिन। बड़ी खबर ये देखिए, बड़ी खबर यह है कि पहली बार रूस के 1800 किलोमीटर अंदर हमला हुआ है। रशिया के डीप इनसाइड हमला हुआ है। कीव ने रूस के 1800 किलोमीटर अंदर तक हमला किया है। 823 दिन की जंग में पहली बार रूस के इतने अंदर तक हमले हुए। यूक्रेनी हमले में रूस के ऑरेनबर्ग में वोरोनिश अर्ली वार्निंग रेडार नष्ट कर दिया गया है। रूस के अंदर पश्चिम से मिले हथियारों से हमले का दावा है। वोरोनिश अर्ली वार्निंग रेडार बैलिस्टिक और फाइटर जेट हमले की जानकारी देता है। ये बड़ी खबर है, और इसमें भी बड़ी खबर कुछ और है जो कि मैं आपको अब से कुछ क्षणों में बताऊंगा। राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट निकाल के रखे रहिएगा। रूस के वोलोग्राड पर विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद शॉट। रूस के रिहायशी बिल्डिंग पर ड्रोन से हमला हुआ है। ये देखिए जरा शॉट देखिए। हमले में निर्माणाधीन बिल्डिंग में लगी भीषण आग, आसपास के बिल्डिंग को कराया गया खाली। ड्रोन हमले के बाद अलर्ट मोड में रूस के वोलोग्राद। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये बड़ी खबर है। राहुल, पहले वाले फ्लोर पर ये वाली खबर की शॉट्स लीजिएगा, ये वाले खबर के शॉट्स लीजिएगा और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, 1800 किलोमीटर अंदर रशिया के ऊपर हमला हुआ है। उनके अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम पर हमला हुआ है, यानी F-16 से पहले का हमला है ये मनीष। अब बिल्कुल देखिए, इस वक्त जो हालात है, चाहे रूस के बॉर्डर में या रूस के अंदर के इलाके में, क्योंकि देखिए नाटो की तरफ से यही तो दलील दी जा रही है कि अब हम रूस के भीतरी इलाकों पर हमला करें, इसके लिए यूक्रेन को अनुमति देने जा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में इसके बावजूद कि पहले मॉस्को तक में भी हमला हुआ है, लेकिन अब जो तैयारी है वो एकदम अलग लेवल की है। वो तैयारी है जहां पर रूस के अंदरूनी इलाके में अब अटैक होगा, फिर चाहे वो लॉन्ग रेंज की मिसाइल से हो या फिर लगातार ड्रोन के जरिए हो, ताकि क्रेमलिन प्रोवोक करने के लिए मजबूर हो और उसके बाद रूस और नाटो की जो जंग है उसकी नौबत आ जाए। ठीक है मनीष, बी विद मी। अगली खबर कैंप 4 पर, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। मैं नेटो वाली स्ट्रैटेजी बताने से पहले आपको एक बहुत खतरनाक खबर बता रहा हूं। सोर्सेस के हवाले से खबर है, रईसी की मौत पर सबसे बड़ा दावा। ब्रेक करिए, नेतन्याहू के कहने पर की गई रईसी की हत्या। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, रईसी की मौत के पीछे नेतन्याहू, यह है खबर। ब्रेक करिए जरा। नेतन्याहू के कहने पर की गई रईसी की हत्या। रईसी की हत्या को इजरायली वॉर कैबिनेट से भी अप्रूवल। अमेरिकी पत्रकार रिचर्ड सिल्वरस्टीन की रिपोर्ट। ब्रेकिंग और शॉर्ट राहुल दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। रईसी की मौत के पीछे नेतन्याहू और इजराइल। नेतन्याहू के कहने पर गई रईसी की हत्या। दूसरे वाले शॉट्स भी प्ले करिए इसमें जरा। रईसी की हत्या को इजरायली वॉर कैबिनेट से अप्रूवल। अमेरिकी पत्रकार रिचर्ड सिल्वरस्टीन की रिपोर्ट। रईसी इजरायली सूत्रों के हवाले से सिल्वरस्टीन का दावा। सीधा ये फ्लोर पर, ये बड़ी खबर है इस वक्त की बड़ी खबर। रईसी की मौत पर नया दावा हुआ है। रईसी की मौत पर नया दावा। पूर्व ईरानी राष्ट्रपति रईसी की मौत पर नया दावा। एक और कॉपी एंड पेस्ट। नेतन्याहू के कहने पर रईसी और सहयोगियों की हत्या की गई। रईसी की हत्या को इजरायली वॉर कैबिनेट से भी अप्रूवल है। मंत्री बेनी गेंट्स, गार्डी इज़नकोट की भी सहमति थी। अमेरिकी पत्रकार रिचर्ड सिल्वरस्टीन की रिपोर्ट है। इजरायली सूत्रों के हवाले से सिल्वरस्टीन का दावा है। सोर्स ओस्ताशका को की रिपोर्ट है। यह बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए अब रूस पर हमले की बारी। अगली 3 खबरें नॉन स्टॉप। फिर सुधाकर सर के पास मैं आ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। न्यूक्लियर तैयारी। ब्रेक करिए। रूस पर न्यूक्लियर हमले की तैयारी। फ्लोर ब्रेकिंग। नेटो का न्यूक्लियर हमले की तैयारी। रूसी सीमा के पास नेटो की वॉर ट्रेनिंग। ब्रेकिंग और शॉट्स। रूसी सीमा के पास नेटो ने बढ़ाई जासूसी। सीनियर रूसी सुरक्षा अधिकारी व्लादिमीर क्लुश्निकोव का दावा। सीधा ये इसके फ्लोर पर, ये देखिए बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए रूस पर न्यूक्लियर हमले की तैयारी। जो हमारे पास डिटेलिंग आ रही है, सीधा आइए। रूस पर न्यूक्लियर हमले की तैयारी। ये देखिए, आइए जरा। अब जो डिटेलिंग मेरे पास आ रही है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए पहली जो जानकारी हमारे पास है, ये देखिए रूस पर न्यूक्लियर के हमले की तैयारी कर रहे हैं नेटो देश। ये देखिए जरा। नंबर 1। नंबर 2, रूसी सीमा के पास नेटो की न्यूक्लियर हमले की तैयारी है। ये जानकारी यार। फिर रूस की सीमा के पास नेटो की विध्वंसक वॉर ट्रेनिंग। रूसी सीमा के पास नेटो देशों की सैन्य गतिविधि बढ़ी। रूसी सीमा के पास नेटो की जासूसी गतिविधि में इजाफा।
रूसी सीमा के पास यूक्रेन की ओर से लगातार घुसपैठ की कोशिश। रूस के सीनियर सुरक्षा अधिकारी व्लादिमीर कुलिशनिकोव का दावा। अब आइए अगली बड़ी खबर पर फुल ब्रेकिंग दिखाइए। नेटो को रूस की बड़ी चेतावनी, ब्रेक करिए जरा। नेटो को रूस की बड़ी चेतावनी। राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। युद्ध को आगे ना भड़काए नेटो, क्रेमलिन ने कहा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, ये देखिए जरा। एक तरफ नेटो जो है वो प्लानिंग कर रहा है, दूसरी तरफ नेटो को रूस की बड़ी चेतावनी आई है। आइए जरा इसके फ्लोर पर और इसके बगल में जो पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट है उसको प्ले ऑन करिए। ये देखिए जरा, नेटो को रूस की चेतावनी, ये देखिए, सीधे आइए। नेटो चीफ का बयान पर क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बयान। नेटो चीफ अपने बयानों से युद्ध को भड़का रहे हैं, पेस्कोव ने कहा। नेटो चीफ बयानों से युद्ध का दायरा बढ़ा रहे हैं। नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग युद्ध का मजा ले रहे हैं। नेटो को उन्हीं की जुबान में रूस जवाब देगा। इस सब के बीच में सीधे आइए बड़ी खबर, ब्रेक करिए। रूस फ्रांस की सीधी टक्कर से का ऐलान, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन जाएंगे फ्रांस के सेना अधिकारी, बड़ी खबर। यूक्रेनी फोर्सेस के कमांडर इन चीफ का बहुत बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉट लाइए। यूक्रेनी ट्रेनिंग सेंटर में फ्रांसीसी सैनिकों की एंट्री। पहली बार फ्रांसीसी सैनिकों के यूक्रेन में मौजूदगी का आधिकारिक ऐलान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन को एयर शील्ड देने की तैयारी में नेटो, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। एयर प्रोटेक्शन देने को लेकर नेटो में गंभीर चर्चा। फुल ब्रेकिंग राहुल दिखाइएगा जरा। फुल ब्रेकिंग, ये देखिए। पश्चिमी यूक्रेन में रूसी हमले की सुरक्षा देने पर विचार। राहुल जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सीधे चलिए मेरे साथ इस वक्त यहां पर सुधाकर सर मौजूद है। सुधाकर सर, योर टेक वेरी क्विकली, मुझे जरा बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूं ये जो बिल्डअप हो रहा है ये कहां देख रहे हैं आप? निशांत, आम आदमी को ये लगेगा ये एक ब्रिंकमैनशिप का एक फेज है, ये दिखावा है, रिटोरिक है, लेकिन इसी रिटोरिक के अंदर एक ऐसा नाजुक एक सेंट्रल लाइन डेवलप हो रहा है जो बड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये बूट्स ऑन ग्राउंड की तरह जाहिर कर रहा है नाटो फोर्सेस का। अगर एयर डिफेंस का कोई भी कश्ती यूक्रेन में डिप्लॉय होने के लिए सोच रहे हैं, इसका मतलब यह है नाटो फोर्सेस आर विद बूट्स ऑन ग्राउंड। इसका मतलब वो क्लॉज 5 आ जाता है। क्लॉज 5 नाटो पॉलिसी के मुताबिक जब अप्लाई होता है, इट विल बी टेकन एज अ ओपन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर बिटवीन रशिया एंड नाटो। आप जो बता रहे सर, एक और बड़ी खबर आ रही है। यूरोप में नेटो की ईस्ट शील्ड की तैयारी, ब्रेक करिए। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। रूस से युद्ध के लिए डिफेंस शील्ड की तैयारी। बेलारूस रूस बॉर्डर पर नेटो की वॉर स्ट्रैटेजी। 700 किलोमीटर लंबी एंटी टैंक हेजहॉग बनाने की तैयारी चल रही है। इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर, सीधा आइए। गाजा में इजराइल की विध्वंसक स्ट्राइक, ब्रेक करिए। ब्रेकिंग और शॉट। हमास की सुरंग नेटवर्क की तबाह, विद अ वीडियो। बमबारी में 800 मीटर लंबी टनल नष्ट। गाजा सिटी के रिहायशी इलाकों में थी टनल। हमास के कई लड़ाकों की मौत का दावा। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। राफा में आईडीएफ का आर्टिलरी एक्शन, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। मस्जिद के पास किया गया विध्वंसक अटैक, विद अ वीडियो। रिहायशी इलाकों में बरसाए गए बम। हमास बेस होने की आशंका में हमले। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। राफा में पत्रकारों पर घातक हमला। राहुल 2 ब्रेकिंग, 2 शॉट के लिए तैयार रहिएगा। बमबारी की रिपोर्टिंग के दौरान हमला, विद वीडियो। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान गिरा रॉकेट। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। राफा में इजरायली हमले से बढ़ के इमैनुअल मैक्रोन, ब्रेक करिए जरा। राफा में तुरंत हमले रोके इजराइल। मैक्रोन ने कहा, विद द शॉट्स। इंटरनेशनल कानूनों को माने इजराइल, मैक्रोन ने कहा।
दूसरे शॉट्स लगाइए सर। राफा के तेल अल सुल्तान में रात भर बमबारी की गई। आईडीएफ बमबारी में 45 लोगों की मौत का दावा।